ऑफ योर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम प्लांट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे कि भाई हमारे प्लांट्स जो मूव नहीं कर सकते, जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, वो किस तरीके से अपना मूवमेंट शो करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज के पास स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? तो भाई वो भी आपका डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, जिनमें दो तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं। वो अपने बॉडी में अपने शेप में चेंजमेंट लेकर के या अपनी बॉडी में ग्रोथ करके मूवमेंट शो करते हैं। तो ये आपके दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक वो मूवमेंट शो करते हैं नास्टिक मूवमेंट और एक मूवमेंट वो शो करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम प्लांट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे कि भाई हमारे प्लांट्स जो मूव नहीं कर सकते, जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, वो किस तरीके से अपना मूवमेंट शो करते हैं। तो आज इस पूरे लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इसे जरूर चेकआउट करो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद अ प्यारा सा मोटिवेशनल कोट, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। भाई तब तक अच्छे से पढ़ाई करनी है जब तक अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते, ऑब्वियस ही बात है भाई। और वो पढ़ाई करने में हम आपकी हेल्प तो हमेशा करने वाले हैं, तो इसीलिए सेशन टाइमली अटेंड जरूर किया करें। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का लास्ट टाइम मैं आपको पूरा बता चुकी थी, जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी मैंने आपको बताया था, जिसमें आपके दो टाइप के नर्वस सिस्टम आते हैं, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही जो है जिसमें आपके क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आते हैं। क्रेनियल नर्व्स वो हैं जो आपके ब्रेन से अराइज हो रही हैं, निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब मैं बात करूं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो ये वो टाइप का नर्वस सिस्टम है जो आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? दे कंट्रोल योर इनवॉलेंटरी एक्शंस। में दो टाइप के सिस्टम आते हैं, वन इज द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक डिवीजन। जैसे कि सिंपैथेटिक जो होता है आपको एक्टिव बनाता है, अलर्ट बनाता है। जैसे कि मम्मी खाना लेकर के आई तो हम लोग बड़े ही एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे मुंह से पानी आने लगता है, हमारा सलाइवा का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? सलाइवेशन हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो एक्टिव हो जाते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड। जबकि जब खाना चला जाता है, खा के हम लोग आराम से बैठे होते हैं, तो हम लोग एक नॉर्मल रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जहाँ पे खाना खाने के बाद हमारा जो खाना होता है वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो रहा होता है। तो खाने की स्मेल से हमारे सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन काम करता है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जिसमें हम रेस्ट में आ जाते हैं कि खाना खाने के भाई भर रेस्ट करना है हमको, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और उस सिस्टम को जब हम लोग रेस्ट में चले जाते हैं, वो हमारा कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। भाई इससे क्वेश्चन एज इट इज नहीं पूछे गए हैं, बट मैंने आपको अपने नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बुक में आपकी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई ये नर्वस सिस्टम हमारा एक्ट कैसे कर रहा था। सॉरी, तो अब ये नर्वस सिस्टम एक्ट कैसे कर रहा था? तो अब बात करते हैं ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक्शन कर कैसे रहा था। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ही था, इंफॉर्मेशन जो है सबसे पहले कहाँ पे आ रही थी? रिसेप्टर तक आ रही थी। ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से कहाँ जा रही थी? सेंसरी न्यूरॉन तक जा रही थी। सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक जा रही थी? आपके ब्रेन तक जा रही थी। ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर हो रही थी? मोटर न्यूरॉन तक। और मोटर न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को आपके मसल्स तक पहुंचा रहे थे, है ना, मसल्स तो पहुंचा रहे थे। अब
अब ये मसल्स आपकी इन रिएक्शन पे आपका शो कैसे करती है, मतलब आपके नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन आपके मसल तक गई तो मसल आपकी ये एक्शन परफॉर्म कैसे कर रही है, मसल एक्चुअली में अपना काम कैसे करती है। तो हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मैंने आपको अपने 9th क्लास में ही बताया था कि मस्कुलर टिश्यूज के पास स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। उनके पास स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। तो जब भी आपके मसल के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन अपने शेप को चेंज करके डिफरेंट तरीके से अरेंज हो जाते हैं और फिर रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं इन्हीं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में। हमारा इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रहा था, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का इंफॉर्मेशन हमारे मसल तक पहुंचता है तो मसल के अंदर जो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं, ये अपनी शेप को चेंज कर देते हैं, या तो ये शेप का रीअरेंजमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से हम अपनी मसल को ऐसे ऐसे मूव कर पाते हैं। जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे अपने हाथ को स्ट्रेट से ऐसे लेकर के आना है, तो ब्रेन तक मैंने ये थिंकिंग की, ये इंफॉर्मेशन मेरे मसल तक पहुंची, मसल ने अपनी प्रोटीन्स की अरेंजमेंट को क्या किया, इंफॉर्मेशन लेकर के चेंज किया और धीरे धीरे करके मैं अपनी मसल को क्या कर पाई, कॉन्ट्रैक्ट कर पाई। तो मैं आपको ये बहुत स्लो प्रोसेस में बता रही हूँ, मतलब ये होता बहुत ही जल्दी प्रोसेस है भाई। आपने सोचा और इन अ सेकेंड आप लोग अपने मसल का शेप भी चेंज कर लेते हो। मैंने सोचा कि मुझे अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूव करके आपको दिखाना है, तुरंत सोचा और तुरंत मेरे मसल्स ने एक्शन परफॉर्म कर दिए। तो इस तरीके से ये आपकी जो मसल्स, ये जो प्रोटीन्स होते हैं मसल्स के अंदर, वो रीअरेंज होकर के मसल को शॉर्टर फॉर्म में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर देते हैं। उसी के बेसिस पे मैंने आपको दो टाइप की मसल्स बताई थी, दैट इज द वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी मसल्स हमारी वो टाइप की मसल्स होती है जिनके एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारी कार्डियक मसल जो दिल के अंदर प्रेजेंट होती है, उनके एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना जी। तो वो होती हैं आपकी इनवॉलंटरी मसल। ये ऑल टोटल मिलाकर के मसल आपकी कैसे काम करती हैं, उनके पास जब भी नर्व इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद मसल्स के अंदर जो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं वो अपने शेप को चेंज करते हैं और धीरे धीरे करके वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो अब भाई बात ये आती है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट है, तो फिर हमें दूसरे सिस्टम की जरूरत क्यों होती है। तो दूसरे सिस्टम की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन में बताया था, दैट इज द केमिकल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या फिर केमिकल सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए पड़ता है क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की कुछ बहुत लिमिटेशंस हैं। कैसी लिमिटेशंस हैं, देखो सबसे पहली चीज तो ये जो आपके नर्व सेल्स होते हैं, ये जो नर्व सेल्स होते हैं, ये ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर लिमिटेड नर्व सेल्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक साइट्स तक ही नर्व सेल जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मसल की बात करूं तो मसल का इतना पोर्शन भाई आपके मसल का जो इतना पोर्शन है, ठीक है, मसल का जो बी पोर्शन है और ये ए पोर्शन है, तो मसल का जो बी पोर्शन है बस सिर्फ वही आपका कनेक्ट है आपके नर्व सेल्स तक, ठीक है। तो अब हमें तो मसल के पूरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो सिर्फ हमारा मसल तो इतना सही कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी वाला पार्ट का क्या होगा। तो ये लिमिटेशन रहती है आपकी। मैंने एक एग्जांपल बताया, मसल वैसे में सब में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ बहुत आपके बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये नर्व सेल्स नहीं पहुंच पाती हैं। वहां तक अगर हमारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी तो हमारे वो पर्टिकुलर ऑर्गन, वो पर्टिकुलर बॉडी के साइट हमारा रिस्पॉन्स करेंगे कैसे अगर हमें उनकी जरूरत होगी। तो इसीलिए ये सबसे पहला लिमिटेशन हो जाता है। दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं ना, एक बार जनरेट होने के बाद, एक बार आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई, जनरेट हो गई, तो इनको रीसेट होने में, जैसे कहते नहीं है कि हम गेम खेल रहे होते हैं, गेम अचानक से हमारा क्या होता है, हम आउट हो जाते हैं गेम में, तो गेम को वापस से रीसेट होने में, ओरिजिनल पोजीशन में आने में, हमारे वही सेम स्कोर में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है ना। सिमिलरली हमारी बॉडी में जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं हमारे नर्व सेल्स, ठीक है, हमारे नर्व सेल्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है, एक बार उसको रीसेट होने
में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जब तक वो एक नए इंपल्स को जनरेट करे, एक नए इंफॉर्मेशन को जनरेट करे। तो इसीलिए भाई ये क्या होता है, ये थोड़ा सा लिमिट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि भाई अगर हमको तुरंत तुरंत रिएक्शन शो करना है, हमारी बॉडी थोड़ा सा टाइम जोन ले रही है खुद को रीसेट करने में, बॉडी को रीसेट करने में, तो क्या होगा, अब जैसे हमारे एग्जाम्स खत्म हुए, ठीक है, या हमारे एग्जाम्स चालू हो जाते हैं, तो हम पहले कौन से जोन में होते हैं, बड़े मस्ती वाले जोन में होते हैं, तो हमें अपने आप को रीसेट करना पड़ता है कि हम अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, इसीलिए हम वैसे पढ़ने लग जाते हैं, है ना। तो सिमिलरली हमारी बॉडी एक बार इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देती है, तो उसको वापस से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में खुद को रीसेट करना पड़ जाता है, खुद को वापस से उसी पोजीशन में लाना पड़ जाता है, जिसके लिए वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ले लेती है, जिसमें हमारा कुछ भी हो सकता है हमारी बॉडी के साथ। तो इसीलिए ये थोड़ा सा लिमिट हो जाती है आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के साथ। और ये क्या होता है कि सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअसली, और ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकती है। जैसे अभी 1 मिनट पहले किया था, फिर दूसरे मिनट में करने लगी, फिर तीसरे मिनट में करने लगी, तुरंत नहीं हो सकता है। 5 सेकंड का इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हुआ, फिर अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगर जनरेट कराना है तो बॉडी आपकी टाइम लेगी खुद को रीसेट करने में। तुरंत वो बार आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंटिन्यूअसली नहीं जनरेट कर सकती है। तो ऐसे केसेस में हमारी बॉडी को एक डिफरेंट सिस्टम चाहिए होता है, ताकि वो नॉर्मल ऐसी कंडीशन में भी रिस्पॉन्ड कर सके। उस कंडीशन में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ये आपके हार्मोन्स जो कि एक केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, वो सिक्रीट करता है। और जब हमारी बॉडी ये नर्व इंपल्सेस नहीं ट्रांसफर कर पाती है, जब हमारी बॉडी नर्व इंपल्सेस के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफर कर पाती है, तब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हार्मोन्स की हेल्प लेकर के हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट लेवल्स तक ट्रांसमिट करवाती है। अब बात तो ये हो गई, ये तो हमारे बॉडी की बात हो गई, हमारे बॉडी में 2 सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? भाई प्लांट्स के अंदर तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? तो भाई वो भी आपका डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, जिनमें 2 तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं। वो अपने बॉडी में, अपने शेप में चेंजमेंट लेकर के या अपनी बॉडी में ग्रोथ करके मूवमेंट शो करते हैं। तो ये आपके 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक वो मूवमेंट शो करते हैं नास्टिक मूवमेंट, और एक मूवमेंट वो शो करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अब डिफरेंस क्या होता है कि नास्टिक मूवमेंट जो होता है ना, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती है, यहाँ पे नो ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ नहीं शो होती है जब भी प्लांट आपका नास्टिक मूवमेंट शो कर रहा होता है। जैसे कि आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, जो टच मी नॉट प्लांट है, तो टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही आप टच करते हो तो उसकी लीव्स क्या है, ऐसे धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं, और हर तरफ से बंद होती हैं। ये नहीं कि आपने जिस जगह पे उसको छुआ है सिर्फ उतनी ही लीव्स आपकी बंद हो रही हैं, बाकी सारी लीव्स ऐसे हवा में खुली हुई हैं, ऐसा नहीं होता। वो ऑल ओवर प्लांट पूरा बंद हो जाता है जब आप उस टच मी नॉट प्लांट को छूते हो। तो ऐसे टाइप के मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। उस टाइम में नास्टिक मूवमेंट शो करते टाइम में प्लांट कोई ग्रोथ नहीं दिखाता है, उसकी बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं होती कि वो लेंथ में ग्रो कर रहा है या विड्थ में ग्रो कर रहा है। बस वो ऐसी मूवमेंट शो करता है जहां पे हमें लगता है कि हाँ उसने रिस्पॉन्स दिया है। और ये मूवमेंट ना ज्यादातर वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके होता है, वो पानी के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके आपकी नास्टिक मूवमेंट शो करते हैं। तो होता यह है कि जब भी आप टच मी नॉट प्लांट को, जब भी आप एक टच मी नॉट प्लांट को छुओगे ना, जैसे आपने इस टच मी नॉट प्लांट को छुआ, ये पहले से ही था ऐसा, जब भी आप इस टच मी नॉट प्लांट को छुओगे तो इन लीव्स के अंदर जितना भी पानी होता है, इन लीव के अंदर जब ये खुले पोजीशन में थी, इस तरीके से थी, इनके अंदर जितना भी पानी होता है वो प्लांट के दूसरे पार्ट में चला जाता है जहां पे आपने उसको छुआ नहीं है। जैसे कि मैंने प्लांट के इस पार्ट में इसको छुआ, तो ये लीव जहां से मैंने छुआ होगा वहां की सारी लीव का पानी दूसरे लीव्स में डाइवर्ट हो जाएगा,
जाएगा, दूसरी लीफ में चला जाएगा। पानी लॉस नहीं होता है वाटर वेपर के फॉर्मेट में, पानी उस अपनी ही बॉडी में कहीं और चला जाता है, उसका कंसंट्रेशन ड्रॉप डाउन हो जाता है, वो पानी डाइवर्ट हो जाता है किसी और जगह पे, ठीक है, डाइवर्ट हो जाता है कहीं और जगह पे। तो ये होता है आपका नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में वो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके, पानी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके मूवमेंट शो करते हैं। क्या करते हैं? पानी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके वो मूवमेंट शो करते हैं। और यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, कोई भी टाइप की ग्रोथ आपका ये प्लांट नहीं शो करता है। इस टाइप के मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है आपका, ये जो रिस्पॉन्स आपके प्लांट ने दिया, ये ऑल ओवर रहता है, मतलब जिस जगह पे आपने प्लांट को छुआ सिर्फ उतना ही पार्ट उसका मूवमेंट नहीं शो करेगा, पूरा प्लांट आपका मूवमेंट शो करता है। डायरेक्शनल नहीं होता है कि जिस जगह पे आपने छुआ उसी जगह पे वो मूवमेंट शो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ओवर पूरा प्लांट ग्रोथ मूवमेंट शो करता है। और ये कैसे शो करता है? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके। ये नहीं कि पानी वो वाटर वेपर के फॉर्मेट में उड़ा देता है इन्वायरमेंट पे, ऐसा नहीं होता। पानी का कॉन्सेंट्रेशन बस वो चेंज कर देता है कि उसके अंदर जितना भी पानी है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में डाइवर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये नास्टिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है। बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की। तो भाई ट्रॉपिक मूवमेंट आपका डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट आपका डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और ये ग्रोथ रिलेटेड होता है, मतलब इसमें प्लांट की ग्रोथ होती है तभी आप उसको कह सकते हो। अगर प्लांट ग्रोथ कर रहा है किसी रिस्पॉन्स की वजह से, किसी स्टिमुलस की वजह से, स्टिमुलस का मतलब पता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो, ठीक है। जैसे मैंने आपको लाफा मारा तो आपको स्टिमुलस पड़ा, तो लाफा जब मैं आपको थप्पड़ मारने आऊंगी तो आप क्या करोगे? पीछे हो जाओगे ताकि आपको लगे नहीं, है ना, ताकि आपको लगे नहीं। तो मेरा जो थप्पड़ मारना होगा दैट इज द स्टिमुलस। आपको कोई ऐसे हिट कर रहा है तो दैट हिट इज अ स्टिमुलस। तो अगर कोई स्टिमुलस पे, अगर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज में प्लांट कोई ग्रोथ शो करता है, कोई ग्रोथ शो करता है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और ये डायरेक्शनल होती है, मतलब या तो लाइट की वजह से हो रही होगी, टुवर्ड्स द लाइट हो रही होगी, या पानी की तरफ हो रही होगी, या ग्रेविटी की तरफ हो रही होगी। इस तरीके से ग्रोथ शो करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को मिलेगा टेंड्रिल का, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कि आसपास कोई मूवमेंट हो रही है, उसके रिस्पॉन्स में आपका प्लांट शो करता है। जैसे कि आपका नास्टिक मूवमेंट की बात करूं तो नास्टिक मूवमेंट में वो कैसे रिस्पॉन्स शो करता है? इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स और मसल सेल्स, हमारी प्लांट की बॉडी में तो नहीं प्रेजेंट होते, तो या तो वो स्वेल होकर के, या तो वो पानी श्रिंक होकर के अपने शेप को चेंज करके मूवमेंट दिखाता है। और ये मूवमेंट आपके नास्टिक मूवमेंट्स में होती है, ये मूवमेंट आपके नास्टिक मूवमेंट्स में रहती है। अब अगर मैं ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करूं तो ट्रॉपिक मूवमेंट ना ग्रोथ वाली मूवमेंट होती है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की वजह से होती है। जैसे कि आपने पी प्लांट देखा होगा, पी प्लांट को हम लोग क्लाइंबर बोलते हैं, कहते नहीं है पी प्लांट क्लाइंबर होता है। या फिर आपने मनी प्लांट देखा होगा, तो मनी प्लांट, जैसे अगर आपने मनी प्लांट को ग्रो करवाया तो किस तरीके से वो गोल गोल घूम जाता है, किसी सपोर्ट के सराउंडिंग में से गोल गोल घूमने लग जाता है ना। तो क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है, जैसे कि सपोज करो प्लांट को आपने, सपोज करो ये टेंड्रिल्स जो होती हैं सेंसिटिव टू टच होती हैं, टच की वजह से सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आप प्लांट को ग्रो करवा रहे हो, ठीक है, जब भी आप प्लांट को ग्रो कर रहे हो, जैसे ये मेरा मनी प्लांट यहाँ से ग्रो हुआ, तो अगर सपोज करो ये मनी प्लांट ने सपोर्ट को छुआ, ठीक है, इस प्लांट को छुआ इस जगह पे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में ग्रोथ शो होने लगेगा। इसी डायरेक्शन में ना शो करके उल्टी डायरेक्शन में ग्रोथ शो करने लगता है इस तरीके से। अगेन फिर प्लांट ने यहाँ पे उसको टच किया तो ये ऐसे ग्रो होने लगेगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे ग्रो हुई, अगेन यहाँ पे प्लांट ने इसको छुआ तो ये ऐसे उल्टी साइड पे ग्रो होने लगी। तो इस तरीके से देख रहे हो कैसे राउंड राउंड होकर के प्लांट आपका ग्रो हो रहा है, पूरा पूरा ऐसे राउंड आ जाता है। तो व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, जैसे कि आपका ये मनी प्लांट है, सपोर्ट के कांटेक्ट में आया, तो द पार्ट ऑफ टेंड्रिल जो कि कांटेक्ट में होता है, ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो, ठीक है। तो जो प्लांट का पार्ट, जैसे कि ये प्लांट का पार्ट है आपका,
ठीक है। जैसे ये प्लांट का पार्ट है, ये कांटेक्ट में आया, ठीक है, ये कांटेक्ट में आया, तो ये वाला पार्ट इतनी रैपिडली ग्रो नहीं करेगा, जबकि इसके उल्टे वाला पार्ट, ये अपोजिट पार्ट जो है, ये तुरंत तुरंत बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाने लगेगा, और बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाने की वजह से ये ऐसा ऐसा इस तरीके से लंबा चलने लग जाता है, और धीरे 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 करके जब ये ग्रोथ करता है तो अगेन आपका फिर सपोर्ट से इसने टच किया कहीं ना कहीं, जब जैसे ये सपोर्ट से टच करता है तो यहाँ पे ग्रोथ इसकी रुक जाती है, धीरे हो जाती है, अगेन इसके अपोजिट साइड में ग्रोथ ऐसे बढ़ जाएगी, फिर ऐसे पूरा इसे सर्कल के फॉर्मेट में ये ग्रो होने लग जाता है एज रैपिडली एज अ पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो रैपिडली, उतनी जल्दी ग्रो नहीं करता है जो कि कांटेक्ट में होता है, जितनी जल्दी वो पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो करता है जो आपके सपोर्ट के अपोजिट साइड में है, जो बहुत दूर है। तो इस तरीके से वो हमें लगता है कि वो पूरा टेंड्रिल जो है वो ऐसे जो गोल गोल घूम रहा है सपोर्ट की तरफ पे। ठीक है, जैसे कि ये आपका सपोर्ट है, ये मेरा पेन, सपोज करो, मैं फिर से समझा देती हूँ, एक काम करती हूँ। ठीक है, सपोज करो मैंने क्या बोला, जैसे ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, इसके सराउंडिंग में इसके स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ना प्लांट ग्रो करना शुरू किया, तो ये मेरा प्लांट ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा होगा, है ना, ग्रो हो रहा होगा। तो जैसे ही जो पार्ट ऑफ द प्लांट आपके सपोर्ट को क्या किया, कांटेक्ट में आया, तो ये पार्ट जो होगा ये स्लो हो जाएगा, स्लो इन ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ में स्लो हो जाएगा, और इसका अपोजिट वाला जो पार्ट होगा, इधर से जो पार्ट निकल रहा होगा, वो फास्ट ग्रोथ शो करने लगेगा। क्या करने लगेगा, फास्ट ग्रोथ शो करने लगेगा, और इस तरीके से आपका प्लांट जो है ना ऐसे गोल गोल घूम जाएगा टेंड्रिल के अगेंस्ट में। तो ये चीज पूरी लिखी हुई है। मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल एंड इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। इसमें क्या होता है, प्लांट जो होता है वो स्टिमुलस की वजह से, कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज किया है, तो उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से ग्रोथ शो करने लग जाता है, और वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। मतलब अगर मेरी सनलाइट इधर से आ रही है तो उसके अपोजिट में ग्रोथ होगी। मतलब मैं अगर प्लांट हूं, मेरे इधर से सनलाइट आ रही है, तो प्लांट का जो पार्ट आपके स्टिमुलस के कांटेक्ट में होता है, सनलाइट के कांटेक्ट में होगा, वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा जितनी जल्दी अपोजिट वाला पार्ट, मेरा इधर वाला पार्ट ग्रो करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, हम लोग को ऐसा लगेगा कि प्लांट जो है टूवर्ड्स द स्टिमुलस या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ग्रो कर रहा है, वो मूवमेंट शो कर रहा है ऑल टोटल मिला करके। तो इस तरीके से वो पूरा आपका मूवमेंट शो करते हैं आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। ठीक है, अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ये आपके कुछ 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जियोट्रॉपिक, एक होता है फोटोट्रॉपिक, एक होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, एक होता है कीमोट्रॉपिज्म। तो जियो से मतलब ग्रेविटी। तो प्लांट अगर ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी जो है ये आपकी स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रही है, किसकी तरह, स्टिमुलस की तरह। तो अगर प्लांट आपका ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट शो कर रहा है, तो ऐसे टाइप के मूवमेंट को हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इसमें 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। अगर ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ इसने शो करी, और इस पॉजिटिव ग्रोथ को हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब भाई होता क्या है, जैसे कि मैं रूट्स की बात करूं, तो रूट्स क्या है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रही है डाउनवर्ड साइड पे, है ना, तो वो क्या शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। जबकि अगर मैं शूट की बात करूं, तो शूट नीचे की तरफ तो ग्रो नहीं होती, वो तो ऊपर की तरफ ग्रो होती है। तो जो चीज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो कर रही है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। ग्रोथ अगर टूवर्ड्स द स्टिमुलस होती है तो वो पॉजिटिव होती है, अगर वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती है तो वो नेगेटिव होती है। ठीक है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती है तो वो नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे किसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, ग्रेविटी की वजह से ग्रोथ हो रही है ना। यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म, यहाँ पे सनलाइट की वजह से ग्रोथ होती है, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। हाइड्रोट्रॉपिज्म में पानी की वजह से ग्रोथ होती है, और कीमोट्रॉपिज्म में केमिकल की वजह से ग्रोथ होती है, किसकी वजह से, केमिकल की वजह से। तो अगर टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है तो वो पॉजिटिव शो करेगा, और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी है तो वो नेगेटिव ग्रोथ शो करेगा। सनलाइट जो है वो टूवर्ड्स द सनलाइट, अगर जैसे कि
कि मेरी इधर से सनलाइट आ रही है तो मैं इधर की साइड पे ग्रो कर रही हूँ, तो वो आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। और अगर वो अवे फ्रॉम द सनलाइट ग्रो कर रहा है, जैसे कि सनलाइट मेरी इधर से आ रही है लेकिन ग्रो मैं उधर उल्टे साइड पे कर रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ये दो टाइप के फोटोट्रॉपिज्म हर तरीके से दो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है आपका। ठीक है, तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो जियोट्रॉपिज्म जैसे मैंने आपको रूट का बताया, तो ये रूट क्या होती हैं, ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती हैं। क्या करती हैं? टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती हैं, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती हैं, तो जो टूवर्ड्स द स्टिमुलस ग्रो करता है वो पॉजिटिव ग्रोथ शो करता है। और देखो शूट आपकी, ये शूट है आपकी, ये शूट क्या हो रही है? अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो कर रही है। ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, है ना, ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। तो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी में क्या कर रहे हैं ये लोग? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका फोटोट्रॉपिज्म में होता है। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म में जैसे कि ये मेरी शूट है, ये शूट है, देखो ये टूवर्ड्स द सनलाइट ग्रो कर रही है। शूट जो है आपकी टूवर्ड्स द सनलाइट ग्रो कर रही है ना, शूट जो है आपकी ये टूवर्ड सनलाइट ग्रोथ कर रही है, तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी पॉजिटिव ग्रोथ, ये होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर मैं बात करूं रूट्स की, तो ये जो रूट्स होंगी आपकी, ये अवे फ्रॉम द सनलाइट ग्रो करेंगी, ये अवे फ्रॉम द सनलाइट ग्रो करेंगी, अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो ये क्या शो कर रही हैं? रूट्स आपकी शो कर रही हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, क्या शो कर रही है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं। इस तरीके से पूरा रहता है आपका। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करूं तो देखो जो रूट्स हैं आपकी, ये टूवर्ड्स द, जहां पे पानी की जरूरत है, जहां पे पानी आपका प्रेजेंट होगा, तो प्लांट जो होता है रिस्पॉन्स शो करता है टू द वाटर कंसंट्रेशन, टू द स्टिमुलस, जहां पे वाटर की प्रेजेंस ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से वो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ डिफाइन करता है। तो पॉजिटिव ग्रोथ आपका रूट शो करता है, जबकि नेगेटिव ग्रोथ जो आपकी रूट शो करती है वो अवे फ्रॉम द पानी ग्रो करती है। जैसे ये रूट्स है, देखो इसमें रूट्स एकदम स्ट्रेट हैं, लेकिन जैसे ही रूट्स को पानी मिला, ये पानी की तरफ ग्रो करने लग गई, ये टूवर्ड्स द वाटर ग्रो करने लग गई। इस टाइप के मूवमेंट को हम हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है, आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, इस तरीके से ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट रहता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब में आपने बचपन में सुना होगा, ये पॉलन ट्यूब ना टूवर्ड्स द ओवरी ग्रो करती है, टूवर्ड्स द ओव्यूल ग्रो करती है। ठीक है, ये लिखा है ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल। तो ये कैसे ग्रो करती है? जैसे ही आपका पॉलन ट्यूब आता है तो ओव्यूल ना एक केमिकल सिक्रीट करता है, और वो केमिकल की वजह से ये पॉलन ट्यूब उसकी तरफ खींचा चला आता है लाइक अ मैग्नेट। तो इसको हम कहते हैं केमिकल की वजह से कोई मूवमेंट होना। द ग्रोथ रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म व्हेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टिमुलस। प्लांट मूवमेंट इन रिएक्शन टू केमिकल स्टिमुलस इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। इसका ये एग्जाम्पल भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ टुवर्ड्स द ओव्यूल्स जो होती है, कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल होता है, जहां पे ओव्यूल्स जो होते हैं केमिकल सिक्रीट करते हैं, और वो केमिकल्स की वजह से पॉलन ट्यूब उसकी तरफ ग्रो करने लगता है, तो इसको हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, चलो भाई, अब ये मूवमेंट एक्चुअली होती कैसे है? तो ये जितनी भी मूवमेंट्स आपने देखी ना, ये हो किस वजह से रही थी? स्टिमुलस की वजह से हो रही थी। ये होती कैसे है एक्चुअली में? ये होती हैं आपके प्लांट के हार्मोन्स की वजह से। प्लांट के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी ये वो चाहे फोटोट्रॉपिज्म का मूवमेंट हो, जियोट्रॉपिज्म का मूवमेंट हो, चाहे हाइड्रोट्रॉपिज्म का मूवमेंट हो, ये सब मूवमेंट प्लांट के हार्मोन्स करवाते हैं। देखो लिखा हुआ है डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट। जो अभी हमने फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा, वो एक्ट कैसे करते हैं। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, होता क्या है? दिस सिंथेसाइज एट द प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। मतलब ये है कि जैसे मेरे तरफ मैं प्लांट हूं, है ना, इस तरफ से मेरी सनलाइट आ रही है, तो जो प्लांट का हार्मोन टूवर्ड्स द सनलाइट प्रेजेंट होता है ना, वो अपोजिट साइड में मूव कर जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सन
सन है, ठीक है, ये मेरा सन है और ये हमारा प्लांट है। तो प्लांट के इस जगह पे अगर कोई प्लांट का हार्मोन प्रेजेंट होता है, सपोज करो ये प्लांट का हार्मोन इधर पे प्रेजेंट है, तो जैसे ही सनलाइट आई आपकी तो ये हार्मोन जो होता है ये अपोजिट साइड में मूव कर जाता है। क्या करता है, जिस जगह से सनलाइट आ रही है या जिस जगह से स्टिमुलस आ रहा है उसके अपोजिट साइड में चला जाता है और वहां पे क्या करता है, धीरे धीरे करके ग्रोथ शो करने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होता है, एक्शन शो करने लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्लांट जो है टूवर्ड्स द सनलाइट ऐसे बेंड हो गया है। तो यही प्लांट हार्मोन्स की वजह से ही आपके प्लांट्स जो होते हैं मूवमेंट शो करते हैं। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, और एक ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं प्लांट की। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर्स में आपको 3 पढ़ने के लिए मिलेंगे, दैट इज द ऑक्सिन्स, ठीक है, एक पढ़ने के लिए मिलेगा आपको जिबरलिन्स और एक पढ़ने के लिए मिलेगा आपको साइटोकाइनिन। ठीक है, ये 3 जो होते हैं आपके, इनको हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं। जबकि 2 आपने पढ़े होंगे एब्सिसिक एसिड जिसको हम शॉर्ट में ABA बोलते हैं, और एक होता है आपका इथाइलिन जो कि ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, मतलब प्लांट में ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, प्लांट में ग्रोथ को रोक देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हार्मोन दैट इज द ऑक्सिन, क्योंकि भाई इनके बारे में सवाल और MCQ बहुत पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द फाइटो हार्मोन्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लांट जो होते हैं, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर आपका MCQ आता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्लांट हार्मोन्स। अनदर नेम ऑफ प्लांट हार्मोन्स इज फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सिन। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि जहां से स्टिमुलस आ रहा है, जो हार्मोन होता है उसके अपोजिट साइड में चला जाता है और फिर वहां पे ग्रोथ करता है। जैसे कि प्लांट की टिप जो होती है, प्लांट की जो टिप होती है, ये प्लांट की क्या है, टिप ऑफ द शूट है, ये टिप ऑफ द शूट है ना, ये टिप ऑफ द शूट है। टिप ऑफ द शूट में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन की प्रेजेंस होती है जो कि आपका ग्रोथ का प्रमोटर हार्मोन है। तो जैसे ही ऑक्सिन को सनलाइट मिलती है, जैसे ही प्लांट पे, जैसे ही यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है, जैसे ही सनलाइट मिली ऑक्सिन को, सपोज करो मैं प्लांट हूं, मेरे इस तरफ पे ऑक्सिन की प्रेजेंस थी, मेरे टिप पे ऑक्सिन की प्रेजेंस है, मेरे इधर साइड से, मेरे राइट हैंड साइड से सनलाइट आई, तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन होगा ना, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा और वहां पे क्या करने लगता है, सेल की इलोंगेशन करने लगता है, सेल की क्या करने लगता है, ग्रोथ करने लगता है। क्या करने लगता है, सेल की ग्रोथ करने लगता है। और इतनी ज्यादा यहाँ पे सेल की ग्रोथ हो जाती है कि प्लांट जो होता है वो ऐसे सनलाइट की तरफ ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक है, राइट साइड में से सनलाइट आ रही थी, तो सनलाइट राइट साइड से आ रही थी, तो ऑक्सिन जो हो गया वो लेफ्ट साइड पे मूव कर गया। फिर उसने वहां पे बहुत सारी सेल की ग्रोथ करवाई, सेल का इलोंगेशन करवाया। इलोंगेशन का मतलब सेल को बड़ा करने लगा, और यहाँ पे इतनी एक्सटेंसिव ग्रोथ होने की वजह से हम प्लांट जो हो गया वो टूवर्ड्स द सनलाइट ऐसे बेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हैवी वेट होने लगता है। तो वेट जब किसी चीज का, अगर आपके कंधे पे यहाँ पे वेट है तो आप थोड़ा झुक जाओगे कि नहीं झुकोगे। सिमिलरली प्लांट के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सिन की प्रेजेंस ज्यादा हो गई, ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से ये टूवर्ड्स द सनलाइट ऐसे ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, हमें ऐसा फील होता है कि वो जो ग्रोथ है वो टूवर्ड्स द सनलाइट शो कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो होता क्या है, जब ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट उनको सनलाइट मिलती है तो हार्मोन जो होता है ऑक्सिन जहां पे सिंथेसाइज्ड होता है, जैसे कि शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, तो वो सेल की ग्रोथ में, सेल को इलोंगेशन में, सेल को लंबा करने में हेल्प करता है। तो जहां से आपकी लाइट आ रही है फ्रॉम द वन साइड ऑफ द प्लांट, तो ऑक्सिन जो होता है इट डिफ्यूज टू द शेडी साइड ऑफ द शूट। शेडी साइड ऑफ द शूट का मतलब होता है कि अगर सनलाइट उसके राइट हैंड साइड से आ रही है तो ऑक्सिन जो होगा वो उल्टे साइड पे डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, उल्टे साइड पे ग्रोथ करने लग जाता है। और दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। ठीक है, जहां पे सनलाइट नहीं आ रही होती है वहां पे ये ग्रोथ बहुत ज्यादा शो करने लगता है, और इसकी वजह से प्लांट हमको ऐसा लगता है कि वो टूवर्ड्स द लाइट क्या हो गया है, बेंड हो गया है। क्या हो गया, टूवर्ड्स द लाइट बेंड हो गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रोपिज्म। लाइट की वजह से मूवमेंट हुई है यहाँ पे,
किसकी वजह से हुई है? लाइट की वजह से। तो फोटोट्रोपिज्म करवाने का काम ऑक्सिन का रहता है, जो टिप ऑफ द रूट एंड शूट पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो हार्मोन होता है ये रूट की टिप पे और शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका एक्शन आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हार्मोन होता है जिबरलिन। जिबरलिन जो होता है ये ऑक्सिन के साथ काम करता है और ये भी स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टेम को लंबा करने में। देखो छोटा है, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो इसका फंक्शन रहता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम में। अब लेट मी टेल यू, जितने भी ये फंक्शन बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटो हार्मोन से एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि साइटोकाइनिन की सबसे ज्यादा प्रेजेंस किस में पाई जाती है। तो साइटोकाइनिन की सबसे ज्यादा प्रेजेंस जो होती है वो फ्रूट्स और सीड्स में होती है, क्योंकि ये सेल डिविजन में हेल्प करता है। सेल डिविजन का मतलब बड़ा करने में। ऑल टोटल साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिविजन को बढ़ाना, ग्रोथ को बढ़ाना, और ये सबसे ज्यादा फ्रूट्स और सीड्स में पाए जाते हैं। तभी आपके छोटे से फ्रूट्स धीरे धीरे करके बड़े होने लग जाते हैं, सीड्स जो छोटे से होते हैं वो धीरे धीरे करके बड़े होने लग जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रोथ इनहिबिटर की। अब ये जो एब्सिसिक एसिड होता है इसको शॉर्ट में हम ABA बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। तो ये ग्रोथ को ना रोक देता है। ये ग्रोथ को तब रोकता है जब आपका आसपास में इन्वायरमेंट में न्यूट्रिशन की कमी होती है और प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। तो ये विल्टिंग ऑफ लीफ, विल्टिंग ऑफ लीफ मतलब लीफ का जो सड़ जाना होता है ना, लीफ मुरझा जाती है, तो ये मुरझाने का कारण, सड़ने का कारण आपके एब्सिसिक एसिड होते हैं। इनको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। और माइट भी आपका इथाइलिन आपकी बुक में प्रेजेंट है कि नहीं है, मैं बता देती हूँ। इथाइलिन जो होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। ये आपके मेनली ना फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करते हैं। जो फ्रूट्स, आप किसी सब्जी वाले की दुकान में आओगे तो हल्की हल्की सी खुशबू आती है फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के राइपनिंग में, फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करते हैं, मतलब पकने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका कोई कच्चा आम है तो उस कच्चे आम को पकाने में, मीठा करने में, जो है राइपनिंग करने में आपके इथाइलिन हेल्प करते हैं, ठीक है। इथाइलिन हेल्प करते हैं। तो मैंने ना इस पूरे फंक्शन को आपकी इस टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी इसको लर्न करने में तो आप ये टेबुलेट फॉर्मेट में भी इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी क्वेश्चन। व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज phytohormones which act as a chemical messengers. They act as a chemical messengers, है ना, chemical messengers होते हैं which promote the growth of the plant, which promotes the ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्या करते हैं? या तो ये ग्रोथ ऑफ द प्लांट को प्रमोट करते हैं या फिर ग्रोथ ऑफ द प्लांट को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट प्लांट ग्रोथ, इनहिबिट प्लांट्स ग्रोथ, है ना। या तो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं या तो प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ is the movement of leaf of the sensitive plant different from the movement of shoot towards the light? तो भाई सेंसिटिव प्लांट कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है? नास्टिक मूवमेंट शो कर रहा है। नास्टिक मूवमेंट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। किसकी वजह से होता है? ये वाटर कंसंट्रेशन में चेंज आने की वजह से ये मूवमेंट होता है और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। मतलब किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता कि आपने जिस जगह पे प्लांट को छुआ है वही मूवमेंट शो करेगा। ऑल ओवर प्लांट आपका मूवमेंट शो करता है और इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ। तो सेंसिटिव प्लांट क्या है? छुई मुई का प्लांट जो उसकी बात कर रहे हैं। और मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द प्लांट कैसा मूवमेंट है? ये ट्रॉपिक मूवमेंट है जो आपके प्लांट हार्मोन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्लांट हार्मोन्स की वजह से। और इसमें प्लांट क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। जबकि नास्टिक मूवमेंट में कोई ग्रोथ शो नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। भाई ग्रोथ में तो ऑक्सिन भी ग्रोथ प्रमोट कर रहा था, जिबरलिन भी ग्रोथ प्रमोट कर रहा था, है ना। और कौन ग्रोथ प्रमोट कर रहा था? साइटोकाइनिन भी ग्रोथ प्रमोट कर रहा था। तो ये सब क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट? अभी आपको बताया था कि जब भी आपका ऑक्सिन, जैसे कि ये आपकी टेंड्रिल है, यहाँ इसकी टिप पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सिन प्रेजेंट है। तो जैसे ही आपकी इस टेंड्रिल ने आपके सपोर्ट को क्या किया? सपोर्ट को इसने टच किया, है ना। सपोर्ट को इसने
टच किया तो ये ऑक्सिन जो होता है इसकी अपोजिट साइड में चला जाता है और इधर से प्लांट ग्रोथ शो करने लग जाता है। धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे ग्रोथ शो करी उसने। अगेन यहाँ पे ऑक्सिन ने क्या किया, ऑक्सिन यहाँ पे प्रेजेंट था, इसने क्या कर लिया, टच कर लिया सपोर्ट को, तो अगेन ये उल्टी साइड पे चला जाएगा और उल्टी साइड पे से ग्रोथ शो करने लगेगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि वो इस तरीके से राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहा है। ठीक है, राउंड एंड राउंड घूम रहा है। तो ऑक्सिन जो होता है प्लांट हार्मोन होता है। जब भी ये टेंड्रिल जो होता है किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सिन जो होता है वो फास्टर स्टिमुलेट हो जाता है उस अपोजिट साइड में और ग्रोथ ऑफ द सेल शो करने लगता है ऑन द अपोजिट साइड में, जिसकी वजह से हमें टेंड्रिल लगता है कि वो सपोर्ट की तरफ ऐसे गोल गोल घूम रहा है, सपोर्ट की तरफ ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो बस दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अब जाते जाते बस आप कर देना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, ताकि जब भी मेरी कोई सेशंस अपलोड हो या मैं लाइव आऊं तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपसे वो सेशन मिस आउट ना हो। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। भाटिया की स्पेलिंग जरा ध्यान से चेक कर लेना। यहाँ पे आपको कंटेंट के साथ साथ मेरा सपोर्ट भी मिलेगा अगर आपको कोई डाउट है तो। बस जाते जाते आप क्या करना है, आपको सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।